नीरज पवार सर जी हैं, जो कि बहुत ही अल्टीमेट जानकारी रखते हैं मार्केट की भी और अपनी वर्ल्ड ड्रीम सभी प्रोडक्ट की। और हमें उनका जो टॉपिक रहेगा ना, आज बिजनेस ग्रोथ के बारे में बताएंगे। सो दोस्तों, कौन कौन एक्साइटेड है आज की जूम सेशन सुनने के लिए? क्योंकि दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं और अपने अपने टीम को किस तरीके से आगे बता सकते हैं, ग्रोथ करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हमें ये नॉलेज होगी ना कि हम किस तरीके से ग्रोथ करें, वो चीज आपको बताई जाएगी, तो वो चीज आपको पता चल जाएगी, तो आप खुद भी ग्रोथ करोगे और अपनी टीम को भी साथ लेके चलोगे। सो दोस्तों, आज सभी फटाफट चेक कर लीजिए अपनी अपनी टीम को, और आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे आज की जूम क्लास पे। सो दोस्तों, आप कहाँ कहाँ से हो मुझे बता दीजिए, और चैट बॉक्स में बराबर मैसेज आने चाहिए ताकि हमें पता चले कि आप सभी जगे हुए हो, ना कि सोए हुए। क्योंकि जगे हुए ही नॉलेज ले सकते हैं और बता सकते हैं, वो ही मैसेज कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। सो सो आप सभी को, हमारी जितने भी जूम क्लास पे बैठे हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सो हमारा टाइम हो चुका है। सो हम सभी डिजिटल एंड फिजिकल क्लैपिंग के साथ में नीरज पवार सर जी को मोस्ट वेलकम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही अल्टीमेट जानकारी है। और दोस्तों, हम उन्हें अकेले नहीं बुला सकते, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही अच्छी रैंक पे हैं और बहुत ही अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, और हमें जो सिखा के जाएंगे ना, आज बहुत ही अल्टीमेट जानकारी दे के जाएंगे। सो दोस्तों, मोस्ट वेलकम नीरज पवार सर जी, आइए और हमें बिजनेस ग्रोथ के बारे में बता के जाइए कि हम अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप भी अपनी डिजिटल एंड फिजिकल क्लैपिंग के साथ में सर का मोस्ट वेलकम कीजिए, ताकि सर को पता चले कि आप सभी उन्हें सुनने के लिए एक्साइटेड हो। क्योंकि दोस्तों, मैं भी डायरी और पेन के साथ में बैठी हूँ, क्योंकि सर हमें जब ऐसे टॉपिक पे बताना चाहेंगे ना, तो जो हमें नोट डाउन करना होता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो वो नोट डाउन करना होता है, ताकि हमें भी याद रहे। क्योंकि दोस्तों, हमें याद है ना, थोड़े ही टाइम के लिए रहता है। अगर हम अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं, तो हमें जब भी हमें याद ना रहे, पता चले कि हमें बिजनेस ग्रोथ के बारे में क्या बताया गया था, तो हम अपनी डायरी को ओपन करके देख सकते हैं। सो मोस्ट वेलकम नीरज कुमार सर जी, आइए और हमें बिजनेस ग्रोथ के बारे में बताइए। टाइम हमारा हो थैंक यू, चुका थैंक यू, है। थैंक यू, थैंक यू रन मैम। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत ही जबरदस्त वाला मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सो वंदन करता हूं। दोस्तों, अभी सर हमारे है ना वेट कर रहे हैं, वो ये वेट कर रहे हैं कि आप सभी अपने अपनी व्यू पर बैठिए, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, और चैट मैसेज भर दीजिए ताकि सर को लगे कि हाँ, आप जिंदा हो। सर, मोस्ट वेलकम आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच रेनू मैम। तो आप सभी लोगों का, सभी प्यारे प्यारे लीडर्स लोग का मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जो आज की इतनी प्यारी सुबह में हम सब लोग आज तैयार हो गए हैं फिर से एक ऐसे सफर पे चलने के लिए जो कि हमको हमारे जीवन में सफल बनाने वाला है। हमको वो सारी ऊंचाइयों, वो सारे सपने साकार करवाने वाला है, जो सपने हम लोग रोज रोज बुनते हैं अपने जीवन में, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे साथ जितने भी प्यारे प्यारे लोग आते जा रहे हैं उन सबको साथ आगे बढ़ाने के लिए, तो सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं, संपूर्ण जगी गहराइयों से। और मैं धन्यवाद करता हूं वो राधा रानी का, जिसके माध्यम से आज हम सब लोग इतने प्यारे प्लेटफॉर्म पर आ पाए हैं, जहां पे हम सब लोग अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, साथ में अपने पूरे के पूरे कुनबे की ग्रोथ करवा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे मेंटोर मिस्टर मनमोहन शर्मा सर का,
जिनकी बदौलत मैं आज कुछ बोल पा रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में। और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं एस के झा सर का। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखते होंगे मेरे हर जूम सेशन में मैं धन्यवाद एस के झा सर, मनमोहन सर का, सबका हमेशा क्यों करता हूं। कारण यह है कि पूरे एक साल तक, देखिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन एक साल तक मेरा रेगुलर हर महीने फॉलोअप किया गया है एस के झा सर के माध्यम से। तब जाकर मैं इतने प्यारे सिस्टम में, वर्ल्ड टीम वेलनेस जैसे एमएलएम सिस्टम में आ पाया हूं। और अपने साथ साथ अपने खुद को स्वस्थ बनाने के साथ साथ मैं जीवन में कई सारे लोगों को भी स्वस्थ बना पा रहा हूं। और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ग्रेट 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 सर, सीएमडी सर, मिस्टर गुरविंदर सर जी का, जिन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म हमको बना के दिया है, जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग सबसे पहले स्वस्थ हो रहे हैं। क्योंकि देखिए जीवन जो है वो हमारा शरीर ही तो है। शरीर नहीं रहेगा तो हम कैसे सफल बन पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इतने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। हमको और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए इतने बढ़िया बढ़िया होम प्रोडक्ट्स बनाए हैं। हमारे किसान भाई लोगों को और भी ज्यादा अच्छी फसल क्रिएट करने के लिए इतने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। पूरी वर्ल्ड टीम वेलनेस मैनेजमेंट को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो कितना, आप सोच के देखिए ना, कितना समय देते हैं। कई सारी कंपनीज में मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, कई सारी कंपनीज में क्लोजिंग के 2-3 दिन बाद कमीशन चेक आता है माय फ्रेंड्स। लेकिन सोच के देखिए हमारी वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है वो कितना एक्टिव है, कितना फास्ट काम करती है कि गुरुवार की अभी क्लोजिंग हुई और शुक्रवार को शाम तक आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं माय फ्रेंड, पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। ये और कोई कंपनी नहीं दे पा रही है, इतना जल्दी कमीशन और कोई कंपनी नहीं दे पा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब के हृदय में धन्यवाद शब्द जो है ना, वो हर एक के लिए बिल्कुल जोरों शोरों से होना चाहिए। क्योंकि देखिए इतना इतना प्यारी प्यारी चीजें हमको दी जा रही है ना। और देखिए उन्होंने हमें ये सिस्टम दिया, सिस्टम के माध्यम से हम सब लोग इतने प्यारे प्यारे लोग साथ में जुड़ते जा रहे हैं, है ना, जुड़ते जा रहे हैं ना। और सोचिए सब लोग का उद्देश्य बस एक ही है, एक ही उद्देश्य है, क्या? फिट इंडिया, रिच इंडिया, है ना। पहले हम लोग को इंडिया को फिट बनाना है, तभी जाके जब फिट होगा तब जाके तो रिच हो ही जाएगा ना, तब जाके रिच हो ही जाएगा। तो दोस्तों आप सब लोग का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। रेनू मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से आज ट्रेनिंग की शुरुआत करी है, माहौल बना दिया है ना। और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं स्पेशली राजेश सर का, जिन्होंने कल, मैंने पहली बार ऐसा एआई से जनरेटेड वीडियो देखा, प्रमोशनल वीडियो देखा, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वीडियो लगा। आप लोगों ने भी ग्रुप में देखा होगा कि एआई से जनरेटेड वीडियो इतना ज्यादा, मतलब स्पेशली बना हुआ है वो। तो हम लोग को एआई का इस्तेमाल करना है ना, हम लोग को एआई का इस्तेमाल करना है हमारे बिजनेस के प्रमोशन में, हमारी कंपनी के प्रमोशन में हमको एआई का इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि हम सब लोग देखिए इतने सालों से प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के, है ना। अब हम लोग ड्रीम क्लब को भी अचीव कर ही रहे हैं हर महीने, है ना। तो प्रोडक्ट तो हम लोग यूज कर रहे हैं, यूजर तो हम बन ही गए हैं। अब आती है सबसे जरूरी बात, जो सबसे मेन बात है, वो है बिजनेस की। बिजनेस यानी कि पैसा, है ना। पैसा, पैसा कब आता है? जब हम कोई चीज बेचते हैं, तब जाके हमारे पास पैसा आता है माय फ्रेंड्स। हर एक व्यक्ति, कोई भी घर में बैठे हुए लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार भाई हम क्या बेच रहे हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि यार हम क्या बेच रहे हैं। माय फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ चीज बेचता ही है, बेचने की वजह से ही उसको पैसे मिलते हैं। नौकरी करने वाले लोग जो है ना, वो क्या बेच रहे हैं? वो लोग अपना समय बेचते हैं माय फ्रेंड्स। क्या बेचते हैं? अपना समय बेचते हैं। वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे वो किसको देते हैं? वो जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के मालिक को देते हैं, उस कंपनी को देते हैं, है ना। उनको तो सैलरी मिलती है 20, 25, 50 हजार रुपए, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, करोड़ों रुपए। आपको पता होगा करोड़ रुपए क्यों बोल रहा हूं? आप लोग सोच रहे होंगे अरे भाई करोड़ रुपए की सैलरी किसको मिलती है। आप लोग जानते होंगे गूगल के सीईओ साहब जो है ना, पिचाई जी, उनकी जो सैलरी है वो करोड़ों में है ना। लेकिन वो क्या
लेकिन वो क्या बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं? वो अपना समय दे रहे हैं, गूगल को वो अपना समय दे रहे हैं। तब जाके तो आज हम लोग गूगल पे कुछ ही बोल देते हैं कि गूगल हमको ये दो, गूगल हमको ये बताओ, गूगल हमको उसके बारे में जानकारी दो, है ना। अब और एडवांस आ गया चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से हम जो पूछते हैं वो हमको सब कुछ चीजें बना के दे देता है। जो भी हम चाहते हैं, प्रमोशनल वीडियोस, प्रमोशनल सब कुछ चीजें हमको हमारे सिस्टम के माध्यम से मिल सकता है। लेकिन हमको कभी भी इनको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, है ना। तो आज की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो आप सब लोग अपने एक्साइटमेंट को बढ़ा लीजिए, क्योंकि हम लोग आज उस फिर से उस रॉकेट में सवार होने वाले हैं, जो रॉकेट हमको लेके जाने वाला है, जो कि हमारा सपना है। एक बड़ा ही लग्जरी बंगला हमारा सपना है ना। एक बहुत ही लग्जरी कार हमारा सपना है। विदेश की यात्राएं करना हमारा सपना है। लोगों का सम्मान पाना हमारा सपना है। लोगों का प्यार पाना हमारा सपना है ना। सपना है ना। भले ही अलग अलग होंगे, हर एक व्यक्ति के इतने सारे सपने शायद हो सकता है ना हो, लेकिन एक व्यक्ति का एक सपना तो होगा। जो इतने सारे सपने मैंने बताए, इन सपनों में से एक सपना तो होगा। और व्यक्ति जो कामयाब होता है, वो व्यक्ति कामयाब सिर्फ अपने सपने की वजह से होता है ना। हम सब लोग जानते हैं, हमारे भारत देश के जो सबसे अमीर व्यक्ति कौन है अभी? अंबानी जी, है ना। उनके जो पिताश्री थे, धीरू भाई अंबानी जी। हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, आज से लगभग 20 25 20 एक साल पहले, तब रिलायंस टेलीकॉम की स्थापना हुई थी, है ना। एक छोटा सा मोबाइल आया करता था, सीडीएमए मोबाइल। और उस टाइम पे जो हर जगह होर्डिंग्स में, हर जगह टीवी में, टीवी फोन्स में क्या आता था? एक सोच थी, एक सपना था, है ना। एक सोच थी, एक सपना था। तो वो सपना जो है, वो धीरूभाई अंबानी जी ने सच करके दिखाया। तब जाके तो आज देखिए, मुकेश अंबानी जी हमारे भारत देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, है ना। तो हमें भी वो सोच लेनी है, हमें भी वो सपना लेना है कि हमने हमारे जीवन में क्या करना जाना है, क्या करने जाना है ना। हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर चल के हमको सारी की सारी हदें जो होती है ना, मेहनत की हदें, उन मेहनत की हदों को हमने पार कर देना है। तो आज बहुत ही जबरदस्त वाले सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी से। क्योंकि देखिए, हम सब लोग मिलके जब एक मोटिवेशन स्टोरी सुनते हैं ना, एक ही स्टोरी, इतने सारे लोग, अभी देखिए 105 लोग हमारे साथ में हैं, 105 लोग मिलके जब एक स्टोरी सुनेंगे ना, तो सब लोग का ध्यान जो है वो एक जगह आ जाएगा। और ध्यान जब एक जगह आ जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? ब्लास्ट। क्या होगा? ब्लास्ट होगा। जिस तरीके से सूरज की किरणें सब जगह बराबर फैली रहती हैं, लेकिन जब एक लेंस के माध्यम से, क्या, एक लेंस के माध्यम से सूरज की किरणों को एक जगह केंद्रित कर दिया जाता है, तो क्या होता है माय फ्रेंड्स? क्या होता है? आग लग जाती है। आग लग जाती है ना। तो वैसी ही आग तो हमें लगानी है। हमें आग लगानी है सबसे पहले हमारे अंदर 440 वोल्ट का करंट हमको आज के आज एक्टिवेट कर लेना है माय फ्रेंड्स। एक्टिवेट कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। ध्यान अपना यहां वहां जो है ना, उस ध्यान को केंद्रित कर लीजिए। कहां पे? अपने मोबाइल फोन में, अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, है ना। क्योंकि हमारा जो रॉकेट है अब वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा माय फ्रेंड्स। अब मैं शेयर करने जा रहा हूं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, जो कि हमारे अंदर संपूर्ण की गहराइयों से आग लगा देगी। रितु मैम दिख रहा है? यस मैम। यस सर। ओके, स्टार्ट किसी ने करते बड़े कमाल की बात कही है कि दो लोगों से जिंदगी में हमेशा सीखना। सबसे पहले उनसे जो सफल हुए हैं ताकि सीख पाओ कि क्या करना है, और दूसरा उनसे जो असफल हुए हैं ताकि सीख पाओ कि क्या नहीं करना है। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक गुरुजी की, जिनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, आज तक हमें पता नहीं चला कि आपके गुरुजी कौन थे, उनके बारे में बताइए। तो गुरुजी कहने लगे कि बेटा, मेरे तो बहुत गुरु रहे, मैं तो सबसे सीखता आया, लेकिन चलो तुम्हें कुछ गुरुओं के बारे में बताता हूँ। 3 गुरुओं के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले, जब मैं साधना के दौर में आया था, नया नया तपस्वी बना था, साधु बना था, तो ऐसे ही गांव में से निकल रहा था, शाम का समय था, अंधेरा होने को आया था। तब मैंने देखा कि एक बच्चा हाथ में मोमबत्ती जला करके, उस मोमबत्ती को लेकर के मंदिर की तरफ जा रहा था। तो मैंने सोचा चलो इससे पूछते हैं, इसको अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके बताते हैं। मैंने उसे बुलाया और पूछा
कि बेटा तब जब तुम घर से निकले मोमबत्ती हाथ में लेकर के तो ये बुझी हुई होगी, फिर तुमने इसे जला लिया होगा। उसने कहा हाँ जी हाँ जी। तो बेटा मुझे बताओ ये ज्योति, ये प्रकाश, ये रोशनी आई कहां से? लड़के ने तुरंत फूंक मारी, मोमबत्ती को बुझा दिया और मुझसे पूछा कि बाबा जी अभी आपके सामने से बुझाया है, मुझे बताओ कि वो ज्योति, प्रकाश, रोशनी कहाँ गई? क्या आपने उसे जाते हुए देखा? मेरा सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। मैं जिस ज्ञान पर घमंड कर रहा था वो नष्ट हो गया। छोटे से बच्चे ने मुझे समझा दिया कि ज्यादा भी ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। उस बच्चे ने मेरे सवाल का मेरे ही अंदाज में जवाब दे दिया। कुछ महीनों बाद ऐसे ही मैं अपने भ्रमण पर निकला हुआ था, एक तालाब के पास से जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक कुत्ता वहां पर पानी पीने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अपनी परछाई से डर करके वापस भाग कर पीछे आ रहे हैं। वो जाता उस परछाई को देखता और डरता कि शायद दूसरा कुत्ता है, वो भौंकता वापस आ जाता। ये करता चला जा रहा था। मैं वहीं रुका रहा उसी तालाब के किनारे, ये देखने के लिए कि ये करेगा क्या। 10-12 बार जब उसने ऐसा कर लिया तो अंत में वो थोड़ा पीछे गया, दौड़ा, भागा, छलांग लगाई और तालाब में कूद गया। बड़ी देर से प्यासा था, प्यास बुझाना चाहता था। तालाब में जाकर उसने पानी पी लिया और मस्ती में मगन होता हुआ, झूमता हुआ बाहर आ गया। उस दिन मैंने सीखा कि जीवन में डर आएगा, डर लगेगा, लेकिन आपने अगर अपना साहस दिखा दिया, कमाल कर दिखाया, तो बस डर छू मंतर होता है। और एक बार तो कमाल हो, आधी रात्रि का समय था, मैं गांव से दूसरे गांव में पहुंचा क्योंकि भ्रमण करता रहता था। उस गांव में पहुंचा तो परेशान था कि यहाँ किससे पूछूंगा, कौन बताएगा कि मंदिर कहाँ है, कहाँ जाकर के विश्राम करूंगा, कहाँ आसरा मिले। तभी मैंने देखा कि एक व्यक्ति, एक कारीगर जो था, वो दीवार को तोड़ने का काम कर रहा था। मैं पहुंचा उसके पास और बहुत सहज भाव से उससे पूछा कि भाई साहब कारीगर, थोड़ा बता दीजिए इस गांव का मंदिर कहाँ है, मुझे वहां जाकर विश्राम करना है, काफी दूर से चला आ रहा हूँ, काफी देर से चला आ रहा हूँ। तो व्यक्ति हंसने लगा कि मैं कारीगर नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ, ये दीवार तोड़ के रास्ता बना रहा हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी हो मुझे बता दो ना मंदिर कहाँ है। उसने कहा मंदिर के तो अब दरवाजे अभी बंद होंगे, अब सुबह ही खुले, चलो मेरे साथ, मेरे घर पर, अगर आपको रुकने में आपत्ति ना हो। मैं चोर हूँ पहले ही बता रहा हूं। मैं उसके घर चला गया। बड़ा भोला इंसान था लेकिन चोरी करता था। उसी समय मेरी तबीयत खराब हो गई, मैंने उससे कहा मैं 3-4 दिन यहाँ विश्राम करना चाहूंगा, उसी के घर पर रहा। जब भी वो चोरी करने जाता था तो प्रार्थना करके जाता था कि आज चोरी हो जाए। 2-3 रात्रि तो उससे चोरी नहीं हुई। उदास मन से नहीं आता था, बल्कि उस भाव से आता था कि कल चोरी पक्के से हो। और एक रात्रि जब वो आया तो उसने बताया कि उसने सामान चुरा लिया। मैंने उससे कहा कि मैंने तुमसे सीखा है कि निरंतरता से अगर आगे बढ़ा जाए, प्रयास करते रहे तो जीत मिलेगी। लेकिन बुरा मत मानना, मैं कल सुबह राजा को बता दूंगा तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी भूल का प्रायश्चित करना जरूरी है। हट्टे कट्टे नौजवानों, चोरी करते हो, गलत बात है। उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सच में मैंने राजा के दरबार में जाकर उसके बारे में बता दिया। राजा ने उसे बुलाया और शायद राजा ईमानदारी से प्रसन्न हुए। राजा ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसे एक और अवसर दिया जीवन में सुधरने का। उस दिन के बाद शायद उसने चोरी छोड़ दी, मैं तो गांव छोड़कर आ गया। लेकिन ऐसे मेरे कई गुरु रहे हैं। ये 3 गुरु मुझे याद आते हैं जो जीवन में बार बार अच्छी बात सिखाते हैं। एक बार फिर से वही बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी सबसे बड़ी गुरु है। लाइफ से बड़ा कोई टीचर नहीं। लाइफ हर दिन आपको लेसन देती रहती है, सिखाती रहती है। अगर आप सीखते रहेंगे और उन पर विचार करते रहेंगे तो आगे पक्के से बढ़ते रहेंगे। इसीलिए कहता हूं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप भी कर मेरी नहीं। तो दोस्तों, कितनी ज्यादा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो हमने देखी, यस और नो, कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे करना हमारे जैसा, है ना दोस्तों। तो हमने भी हमारे जीवन में यही करना है कि एक दिन हम प्रयास करेंगे, हो सकता है उस दिन फेल हो जाए, अगले दिन हमें फिर प्रयास करना है, हो सकता है उस दिन सफलता ना मिले, अगले दिन फिर प्रयास करना है, फिर प्रयास करना है, फिर प्रयास करना है, जब तक कि हमको हमारा सपना, जब तक कि हमको हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, तब तक हमको हमारा प्रयास करना और बंद नहीं करना है माय फ्रेंड्स। तब तक हमको हमारा प्रयास बंद नहीं करना है। तो आज के सेशन बिजनेस ग्रोइंग के लिए जो सिंपल सी चीजें होती हैं, देखिए बिजनेस लोग बाग सोचते हैं कि देखिए मैंने अभी जैसे बताया ना, बिजनेस क्या होता है, कुछ चीज बेच के उसमें प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस होता है।
बेचना और खरीदने का काम ही बिजनेस होता है माय फ्रेंड्स। यहां पे हम सिर्फ प्रोडक्ट्स बेच के पैसे नहीं कमा रहे हैं दोस्तों, प्रोडक्ट बेच के पैसे नहीं कमा रहे हैं। प्रोडक्ट बेच के अगर पैसे कमाना होता तो हमारे गुरविंदर सर बहुत सारे लग्जरी मॉल्स ओपन कर देते, अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे रख देते, वहां से प्रोडक्ट सेल होते, उनकी इनकम ऑलरेडी अपने आप आती, बिजनेस जनरेट हो जाता। लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों ये निर्णय लिया कि मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में ही लोगों को पैसे कमवाना है? क्या पैसे कमवाना है? सोचिए ना, ये इतना प्योर सिस्टम है कि सिस्टम में जब एक व्यक्ति शुरुआत करता है बहुत मुश्किलें आती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम इज नॉट ए इजी बिजनेस। मैं हमेशा बोलता हूं ये कोई नॉर्मल बिजनेस जैसा नहीं है। आप गए, दुकान खोली, दुकान में बैठे, सुबह से शाम तक आपके पास 50 ग्राहक आए, 100 ग्राहक आए, वो आपसे सामान लेके गए, आपके पास पैसा आ गया। ये बिजनेस वैसा नहीं है माय फ्रेंड्स, ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है, इट्स ए स्पेशल बिजनेस। क्या? इट्स ए स्पेशल बिजनेस। और स्पेशल बिजनेस वही कर पाते हैं जो रियलिटी में स्पेशल होते हैं माय फ्रेंड्स, रियलिटी में स्पेशल होते हैं। ये बातें मैं सिर्फ ऐसी नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे कॉमेडी वीडियोस हम लोगों ने देखे होंगे, कितने सारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, रील्स पे, इंस्टा पे कितने सारे कॉमेडी वीडियोस आते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग के, देखा होगा आप लोगों ने। किसी का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी कितने सारे बनाते हैं। लेकिन क्या हमको उससे मजा तो आता है, लेकिन क्या रियलिटी में वैसा होता है? क्या रियलिटी में वैसा होता है? क्या रियलिटी में उन्हीं के साथ वैसा होता है जो वैसा करना चाहते हैं माय फ्रेंड्स। हमको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक जॉब की तरह लेना है। जॉब है ना, जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है? जस्ट ओबे योर बॉस। हर दुनिया की हर कंपनी में जहां पे भी आप जॉब करोगे ना, वहां पे आपको आपके बॉस की बात सुननी है। बॉस कौन होगा? जो आपकी कंपनी का मालिक होगा, है ना। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही गहरी बातें मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को। वहां पे बॉस जो होगा वो आपकी कंपनी का मालिक होगा, है ना। लेकिन दोस्तों यहां पर भी हमको जो हमारा बिजनेस करना है वो एज ए जॉब की तरह करना है। जॉब का फुल फॉर्म भी वही होता है, जस्ट ओबे योर बॉस। लेकिन दोस्तों यहां पे जो बॉस है हमारी कंपनी में, जो हमारा बॉस है ना, वो कौन है? कौन है? कौन है वो बॉस? कौन है वो बॉस? हम खुद हैं। कौन है माय फ्रेंड्स? वो बॉस जो है ना, वो हम खुद हैं। हम हमारी खुद की क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। हमने हमारे सपने किसने देखे, किसने दिखाए? हमने खुद ने देखे ना। तो क्या कोई और आएगा उनको सच करने के लिए? क्या कोई और आएगा उनको साकार करने के लिए? हमारा बिजनेस किसने चुना? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को किसने चुना? हमने चुना है ना। तो उस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए किसको मेहनत करनी है? हमको करनी है ना, हमको करनी है ना। तो यहां पे हमको हमारा बॉस बनना है। जब भी कभी आप बैठो थक हार के, एक बार अपने आप, जो बॉस वाला व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति को बोल देना कि भाई एक्टिवेट हो जा। क्या हो जा? एक्टिवेट हो जा। जब काम करता है कोई भी कंपनी में, अगर वो बैठ जाता है तो उसका बॉस क्या करता है या उसका सुपरवाइजर क्या करता है? उसको तुरंत बोलता है क्या कर रहा है भाई, काम करना, बैठ क्यों गया? काम करना भाई, बैठ क्यों गया? होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना। तो हमने क्या करना है? हमारे उस बॉस वाले व्यक्ति को एक्टिवेट कर देना है कि उसने हमको बैठने नहीं देना है जब तक कि हमने हमारा टारगेट को अचीव नहीं करना है। माय फ्रेंड्स, बार बार देखिए, हर बार सेशन में बोल रहा हूं ना कि हमारा जो मिशन है, विजन 1 CR 2026, उस मिशन को हमको अचीव करना ही करना है। करना नहीं है, करना ही करना है माय फ्रेंड्स, करना ही करना है। आज हम लोग कितना एक्साइटेड है। अभी कुछ ही दिन आगे चल के, है ना, इसी हफ्ते में हम लोग का ट्रिपल आर ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। ऑर्गेनाइज मतलब हो गया है ना, 2 तारीख से। सब लोग एक्साइटेड है? यस और नो? एक्साइटेड है गोवा जाने के लिए? गोवा में आप सोच के देखिए ना माय फ्रेंड्स, अभी हम लोग 115 लोग हैं। मैं ये दावा कह के कर सकता हूं कि 115 में से 115 लोग अभी गोवा नहीं घूम के आए होंगे। 115 में से 115 लोग आज तक, सभी के सभी लोग गोवा घूम के नहीं आए होंगे।
लेकिन सोच के देखिए इन 115 लोगों में कितने सारे ऐसे लोग होंगे, नए लोग होंगे जो गोवा पहली बार जाएंगे माय फ्रेंड्स। यस और नो? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा मुझे एक बार अपने चैट में कि कितने लोग पहली बार गोवा जाने वाले हैं। कितना सारा एक्साइटमेंट अपने अंदर है, कितना एक्साइटमेंट अंदर है। सोच के देखिए ना, जब हम वीडियोस में देखते हैं, है ना, रील्स में देखते हैं गोवा में ऐसा हो रहा है, गोवा में वैसा हो रहा है, गोवा में ऐसे समुंदर में जाके नहाते हैं, गोवा में इतनी लग्जरी होटल्स हैं। जब पर्दा खोलते हैं तो पूरा समुंदर ही समुंदर दिखता है, सूरज निकलता हुआ दिखता है ना। वहां पे फॉरेनर्स फॉरेनर्स बहुत से लोगों ने फॉरेनर्स नहीं देखे होंगे, रियलिटी बता रहा हूं मैं, बहुत से लोगों ने शायद नहीं देखे होंगे। वहां पे फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे। समुंदर की लहरें नहीं देखी होंगी लोगों ने अपनी आंखों से, वहां पे समुंदर की लहरों के साथ आनंद लेने का आनंद आएगा, है ना। रेत में, वहां समुद्र किनारे रेत में आनंद आएगा। एक बार फील करिए, एक बार फील करिए, क्या ये सिस्टम, ये जो सिस्टम हमको दे रहा है, ये जो खुशियां हमको दे रहा है, क्या ये खुशी हमको यहां के अलावा कहीं मिल पाती? मिल पाती? यस और नो? बताइए, ये सवाल करिए। नहीं मिल पाती ना माय फ्रेंड्स, नहीं मिल पाती ना। तो धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए उस परम पिता परमेश्वर जी का, राधा रानी जी का, उस भगवान जी का, जिन्होंने हमें इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है। धन्यवाद करिए गुरविंदर सर जी का, जिन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म हमको बना के दिया है। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कैसे मेरी टीम को मैं वर्ल्ड लेवल तक लेके जाऊं, मेरे प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड लेवल तक लेके जाऊं। देख सकते हैं ना आप लोग, हमारे एक एक प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर इतनी शक्ति है ना, इतनी शक्ति है। किसी भी व्यक्ति को दे दो, किसी भी व्यक्ति को दे दो, रिजल्ट्स जो है ना उसको 100% आना ही आना है, 100% आना ही आना है ना। और एक और बिजनेस की बात बताना चाहूंगा दोस्तों, कि हम लोग यहाँ पे वेलनेस फील्ड में हैं। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग क्या है ना कि जब हम बहुत टाइम हो जाता है हमको, तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग वेलनेस सेक्टर में, हम लोग इलनेस सेक्टर में नहीं है। इलनेस और वेलनेस, इलनेस और वेलनेस दो अलग अलग चीजें हैं। वेलनेस सेक्टर जिसमें हम हैं, हम लोग लोगों को स्वस्थ रहने का रास्ता बता रहे हैं। कैसे हम लोग लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारियां उनको लगे ना। इलनेस यानी कि इलनेस वाली जो फील्ड है ना, इलनेस वाला जो सेक्टर है उसमें वो पहुंचे ना। लेकिन अगर इलनेस में पहुंच गए हैं तो उन लोग को हम लोग नहीं देखना है, इलनेस वाले लोगों को हमको नहीं छेड़ना है। उनके लिए डॉक्टर बने हुए हैं माय फ्रेंड्स। डॉक्टर अच्छी अच्छी खासी जो डॉक्टर लोग हैं ना वो फीस ले रहे हैं, है ना, अच्छी खासी फीस ले रहे हैं ना उनको ठीक करने का। हॉस्पिटल्स में इतने बड़े बड़े बिल्स बनाने का वो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग को भी हमारा काम करना है, हम लोग को भी हमारे बिल्स बनाने हैं ना। हमको लोगों को स्वस्थ रहने के प्रोडक्ट्स देकर बिल बनाने हैं ना। अंतर ये है, क्या अंतर है कि वो लोग लोगों को गोलियां दे दे के अब उनके ऑर्गन्स खराब करने के बिल बना रहे हैं। लेकिन हमने काय के बिल बनाने हैं? लोगों को स्वस्थ बनाने के, लोगों को युवा बनाने के, लोगों को और भी ज्यादा एनर्जेटिक बनाने के, लोगों को दीर्घ आयु बनाने के, लोगों को सफल बनाने के, स्वस्थ बनाने के, सुंदर बनाने के, है ना। तो दोस्तों, अब हमारे बिजनेस ट्रेनिंग जो हमारी है उसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आप लोग के सामने शेयर करना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी जो नॉर्मल चीजें होती हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है। मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पर नेटवर्क मार्केटिंग मास्टर ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, ये मास्टर ट्रेनिंग है। यहाँ पे बिल्ड ए स्केलेबल एमएलएम बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, सबको बताना चाहूंगा, हम लोग एमएलएम बिजनेस का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। और स्केलेबल मार्केटिंग बिजनेस बनाने के लिए हमको, है ना, क्रिएट पैसिव इनकम थ्रू सिस्टम, डेवलप लीडरशिप एंड डुप्लीकेशन। देखिए, जो सबसे बेस पॉइंट होता है एमएलएम बिजनेस का, सभी सभी पूरा का पूरा अगर निचोड़ निकाल लें, पूरा निचोड़ निकाल लें, तो वो क्या है? वो क्या है? वो दो ही चीजें हैं, दो ही चीजें यहां पे आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। डेवलप लीडरशिप, है ना, डेवलप लीडरशिप एंड डुप्लीकेशन।
डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है डुप्लीकेशन का मतलब? नकल। क्या होता है? नकल। इस नेटवर्क मार्केटिंग की एक ही बेस चीज है, वो क्या है? कि आपकी डाउनलाइन वो कभी भी नहीं करेगी जो आप उनको बोलोगे करने को। क्या दोस्तों? आपकी डाउनलाइन टीम कभी भी वो नहीं करेगी जो आप उनको बोलोगे करने को। आपकी डाउनलाइन हमेशा वही करेगी जो आप करेंगे। है ना? मैं दोबारा बोलूंगा दोस्तों, डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आप जो कहेंगे ना आपकी टीम से, वो कभी भी नहीं करेगी। आपकी टीम हमेशा वो करेगी जो आप करोगे। है ना? डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है। फिर लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब ये होता है लोगों को ऊपर उठाना, जिम्मेदारी लेना। लीडरशिप का एक ही मतलब जो मैंने आज तक जाना है, जो महसूस किया है, फील किया, वो क्या है? कि जिम्मेदारी उठाना। है ना? मैं जिम्मेदार हूं मेरे जीवन के लिए। सबसे पहले मैं काय के लिए जिम्मेदार हूं? मैं अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हूं। उसके बाद मैं जिम्मेदार हूं अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे तरीके से करने के लिए। मैं जिम्मेदार हूं अपने सपनों को साकार करने के लिए। मैं जिम्मेदार हूं अपने परिवार के सपनों को साकार करने के लिए। मैं जिम्मेदार हूं अपनी टीम को बनाने के लिए। मैं जिम्मेदार हूं अपनी टीम के लीडर्स, अपनी टीम्स के लीडर्स को क्रिएट करने के लिए। मैं जिम्मेदार हूं अपनी टीम के बिजनेस, है ना, हर महीने हर हफ्ते बिजनेस के कमीशन चेक बनवाने के लिए। मैं जिम्मेदार हूं मेरी टीम को ट्रेनिंग्स देने के लिए। मैं जिम्मेदार हूं अपनी टीम की मीटिंग्स करने के लिए। है ना? कितनी सारी चीजें मैंने बता दी जिम्मेदारी लेने के लिए। है ना? लेकिन घबराना नहीं है। इतनी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए घबराना नहीं है। सिंपल सी चीजें हैं यार। जो चीजें हम लोग प्रतिदिन करते हैं ना, ये वही चीजें हैं, कोई अलग से चीजें नहीं है ये। कोई अलग से चीजें नहीं है। तो हम लोग और आगे देखते हैं कि वाई वाई गोल सेटिंग। गोल सेटिंग लीडरशिप में, है ना, लीडरशिप डुप्लीकेशन हम लोगों ने कर लिया। फिर हमने करना होता है हमारा गोल सेट। है ना? गोल सेट बहुत सी चीजें से हो सकती हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है। बहुत से लोगों को क्या है, पैसे ही कमाना है। बहुत से लोग का एम होता है कि मुझे सिर्फ पैसे कमाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम बनना है। तो वो गोल हो सकता है। कुछ लोग के पास टाइम नहीं होता है, तो वो लोग टाइम फ्रीडम चाहते हैं। है ना दोस्तों? क्या चाहते हैं? टाइम फ्रीडम। अब आप सोच के देखिए, जॉब करने वाला व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है कभी वो गोवा जो है एक हफ्ते के लिए जा पाएगा। नहीं जा पाता दोस्तों। मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है नौकरी का। 12 साल का एक्सपीरियंस। कभी अपने शहर से ना रायसेन शहर तक ही जा पाता हूं मैं, कभी बाहर नहीं जा पाया था। लेकिन जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में आया दोस्तों, हर साल 3 4 5 6 ट्रिप तो मेरे लगते ही लगते हैं। टाइम फ्रीडम। इसके बाद होता है फैमिली एंड लाइफ स्टाइल गोल्स। है ना? जो हमारा आज का लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हमारा आज का लाइफ स्टाइल है, हम उसको कैसा करना चाहते हैं, हम उसको कैसे मेंटेन करना चाहते हैं। है ना? कैसे हम लोग उसको रखना चाहते हैं। कोई भी हमारा गोल सेट हो सकता है। हम लोग चाहें तो गुरविंदर सर के जैसे लाइफ स्टाइल हम लोग जी सकते हैं। है ना? हमारे ज्ञान खान सर जैसे लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं। रेनू मैम जैसा लाइफ स्टाइल ले सकते हैं। गीता माहौर मैडम जैसा लाइफ स्टाइल ले सकते हैं। हमारे प्रफुल्ल पटेल सर इतने जबरदस्त लीडर हैं, उनके जैसा लाइफ स्टाइल रख सकते हैं। हम लोग जैसा चाहें, जो भी हमको दिल में भा गया है ना, हमको हमारा लाइफ स्टाइल वैसा रखना है। हमको हमारी फैमिली को समय देता है ना? फिर राइट योर स्ट्रॉन्ग वाई, कि आप क्यों करना चाहते हैं। है ना? क्या करना है, कैसे करना है, वो बाद की बात है। पहले जो जरूरी है वो वाई, क्यों, क्या उद्देश्य क्या है। ये मैंने आपको बता दी। ये सारे उद्देश्य हो सकते हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकता है, टाइम फ्रीडम हो सकता है, फैमिली एंड लाइफ स्टाइल गोल्स हो सकते हैं। है ना? तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। इसका आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू। हम यहाँ पे देखेंगे एमएलएम के अंदर लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल होता है। यहाँ पे जो बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग अगर चाहें, अगर हम लोग मान लो ड्रीम क्लब अचीव नहीं कर रहे हैं, हम लोग ड्रीम क्लब में नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग चाहें तो भाई प्रोडक्ट आप सेल करवाते जाइए। आप बस अपना टाइम देते जाइए। आप लोग पैसे इन्वेस्ट नहीं करना, मत करो इन्वेस्ट। अपना टाइम देते जाइए और उससे पैसे कमाते जाइए। जब आप प्रोडक्ट सेल करवाओगे, ट्रेनिंग्स करवाओगे, मीटिंग्स करवाओगे, तो प्रोडक्ट सेल होंगे तो आपके पास कमीशन ऑटोमेटिकली आएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो हमारे गुरविंदर सर ने हमारे लिए कर दिया है। अब हमको बस क्या करना है, हमको जॉब करना है। क्या करना है?
जॉब करना है जहां पे बॉस जो है वो कौन होने वाला है, वो बॉस हम खुद होने वाले हैं, है ना माय फ्रेंड्स। फिर हाई ग्रोथ ग्लोबल इंडस्ट्री, है ना। हाई ग्रोथ ग्लोबल इंडस्ट्री है दोस्तों, आप लोग अगर सर्च करके देखेंगे ना, सर्च करके देखेंगे पूरे वर्ल्ड में अभी भी एमवे जो है वो टॉप 10 इंडस्ट्रीज में है, एमएलएम में। आप सोच के देखिए, अमेरिका के अंदर अभी भी 64% का रेवेन्यू एमएलएम कंपनी से जनरेट होता है। सोच के देखिए ना भाई दोस्तों, कितना लाइबल ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। लिवरेज पीपल्स एंड सिस्टम, हम लोग यहाँ पे क्या लिवरेज कर सकते हैं पीपल्स को सिस्टम के साथ में। सोच के देखिए ना, समय कितना जरूरी होता है। यहाँ पे जॉब में कभी भी जो नॉर्मल जॉब्स होते हैं ना किसी कंपनी में, वहां पे आपको समय नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे सोचिए ना, समय आपका है, आप जैसे चाहे वैसे अपने समय को क्या कर सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं दोस्तों। डेली एक्टिविटी सिस्टम, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हमारे अंदर हमारे अंदर जोश आ गया, जुनून आ गया, सब कुछ चीजें आ गई, हमने एक बहुत ही टॉप मॉडल हमारे शरीर को बना लिया, हमने रॉकेट बना लिया हमारे शरीर को। लेकिन वो रॉकेट कब उड़ पाएगा, कब उड़ पाएगा, जब उसके अंदर ईंधन होगा। जब उसके अंदर ईंधन होगा। आपने बहुत ही लग्जरी कार खरीद ली, बहुत ही स्पीड वाली कार खरीद ली, लेकिन उस कार के अंदर जब तक आप ईंधन नहीं डालोगे, पेट्रोल नहीं डालोगे, क्या वो चल पाएगी? क्या चल पाएगी कह रेनू मैडम? नहीं चल पाएगी। तो उसको चलाने के लिए क्या जरूरी है? ईंधन जरूरी है। हमारे बिजनेस को चलाने के लिए क्या जरूरी है? ईंधन। ईंधन क्या है? कॉन्टैक्ट 10 to 20 पीपल डेली। प्रतिदिन हमको कम से कम 10 से 20 लोगों को मिलना ही मिलना है। शो प्लान टू 3 to 5 प्रोस्पेक्ट, ये नॉर्मल 3 से 5 लोगों को जो दिखाना है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर हमको हमारा मिशन मिशन बंसीहार 2026 को टच करना है, उसको प्राप्त करना है, तो ये 5 से 6 जो है ना, ये 20 से 25 लोगों को हमको प्रतिदिन हमारे प्लान को दिखाना ही दिखाना है। हमारे बिजनेस का जो मेन है ना, मेन जो फॉर्मूला होता है ना सक्सेसफुल होने का, वो STP, शो द प्लान, 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 है ना। फॉलो अप कंसिस्टेंटली। जिनको भी हमने प्लान दिया है, जिनको भी हमने प्लान दिया है, उनका फॉलो अप नहीं करोगे तो कोई भी आपके साथ नहीं आने वाला। आपने प्लान दिया, उसको छोड़ा, आगे बढ़ गए, आपने फिर प्लान दिया, आगे उसको छोड़ा, फिर आगे बढ़ गए, आपने फिर प्लान दिया, उसको छोड़ा, फिर आगे बढ़ गए। आप सोचोगे भाई हफ्ते भर में क्या आपने कम से कम 50 लोग को प्लान दे दिया, 50 लोगों में से आपने 5 लोग का फॉलो अप ही नहीं करा, तो भैया कैसे कैसे वो आपके साथ आएगा? कैसे वो आपके साथ आएगा? आपको फॉलो अप जो है ना वो तुरंत के तुरंत करिए। डिसीजन जो है वो ऑन द स्पॉट कर लीजिए, ऑन द स्पॉट करिए। देखते हैं ना हम लोग ग्रुप में कितने सारे ग्रेट लीडर्स सुबह से निकल जाते हैं, साइट पे निकल जाते हैं, है ना, प्लान देते हैं लोगों को, प्रोडक्ट देते हैं, और वहीं की वहीं उनकी क्लोजिंग करके आईडी डाल देते हैं। तो ये सिस्टम मैं बोल रहा हूं, ये जो लोग जो अपना रहे हैं ना, जितने भी ग्रेटेड लीडर्स ये सिस्टम को अपना रहे हैं, वो लोग 1 CR तक पहुंचेंगे माय फ्रेंड्स, ये मेरा वादा है आप लोगों से। वो लोग वहां पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। लेकिन जो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं ना, वो लोग इंतजार छोड़ दीजिए, इंतजार की सारी घड़ियां खत्म हुई। क्यों? क्योंकि आज से आपको जॉब मिल गई है, एक ऐसी जॉब मिल गई है जिस जॉब में बॉस जो है ना वो आप खुद हो। जो बॉस है वो आप खुद हो माय फ्रेंड। सोच के देखिए ना, इतनी प्यारी जॉब क्या मिलती है किसी को? नहीं मिलती है दोस्तों। इतनी प्यारी जॉब आप लोग को मिल गई है ना। फॉलो अप कंसिस्टेंटली करना है। फिर पर्सनल डेवलपमेंट, कम से कम 30 मिनट हमने अपने आप को देना ही देना है। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब होता है हमें अपने आप को समय देना, नई नई चीजें सीखना, नई नई चीजें सीखना। कैसे सीखेंगे? या तो ट्रेनिंग्स में जा सकते हैं आप, या फिर आप या फिर जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? बुक्स, है ना। डेवलपमेंट करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है बुक्स, किताबें। आप सोच के देखिए, ये जो जीत आपकी किताब है ना, ये MLM की जब शुरुआत हुई थी हमारे भारत देश में, उस टाइम पे शिव खेड़ा जी ने इसको लिखा था। और आप लोग जान के बड़े हैरानी करेंगे कि इस किताब का एक एक अक्षर जो उन्होंने जब लिखा था आज से 20-25 साल पहले, तब से लेके आज तक वो अक्षर वैसा का वैसा ही है।
किताब के उन शब्दों में कोई अंतर नहीं आया है। जो स्टोरी उनने बताई थी वो स्टोरी बदल नहीं गई है, कोई अपडेट वर्जन नहीं हो गया है। सोच के देखिए ना, सोच के देखिए कि जीवन में सफल होने के लिए चीजें सेम ही रहती हैं, बदलने की जरूरत नहीं है। शिव खेड़ा जी पूरी दुनिया में जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन उनकी जो स्टोरीज होती हैं वो सेम है। जीवन में जीतने के लिए कुछ अलग काम नहीं करना है, उस काम को बस अलग ढंग से करना है। क्या? जीवन में जीतने के लिए कोई काम अलग से नहीं करना है, अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस उसको अलग ढंग से करना है। कि व्यक्ति अगर 10 प्लान दे रहा है एक दिन में, मुझे अगर 1 CR तक पहुंचना है तो मुझे कम से कम 25 प्लान देना ही देना है, कम से कम 25 लोगों से मिलना ही मिलना है। प्रोडक्ट आपके सेल हो या ना हो वो सेकेंडरी है, लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है यहाँ पे आपका जो ईंधन है वो क्या है? लोगों से मिलना, है ना? लोगों से मिलना। डेली सिस्टम हमने देख लिया। प्रोस्पेक्टिंग फॉर्मूला क्या होता है? वार्म मार्केट्स, है ना, कहां कहां से हमको मिल सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें। वार्म मार्केट क्या होता है? जो जितने भी सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, अगर हम हमारे घर में कोई प्रोग्राम करते हैं, मान लीजिए शादी का प्रोग्राम आ जाता है, तो हम कितने लोगों को कार्ड छपवा के देते हैं। मान लीजिए कि आपके भाई की शादी हो रही है ना, या फिर आपके आने वाले जो जिनके बच्ची हो गई हैं बड़ी, या बालक हो गए बड़े, उनके बच्चों की शादी है, तो वो किस किस को बुलाएंगे? जितने भी लोग को बुलाएंगे वो सब आपकी लिस्ट में पहले से ही आ गए हैं। कोल्ड मार्केट कहां से आता है? सोशल मीडिया। आपके जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे कितने सारे लोगों ने आपको अलग अलग ग्रुप में जोड़ के रखा होगा। उन ग्रुपों से नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, उन ग्रुप से नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, है ना दोस्तों? जिसका नंबर आपके पास व्हाट्सएप पे आ रहा है, तो वो खुद चाहता है कि उसको लोग जाने, है ना? जब लोग जानना चाहते हैं, वो लोग खुद अपने आप को दूसरों को जनवाना चाह सकते हैं, तो हम लोग क्यों उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे? आप तो बुलाइए, भले वो किसी भी कंपनी में हो। हमारा एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि हमको हमारा प्लान जो है वो देना ही देना है। हमको हमारा प्लान जो है वो देना नहीं है, देना ही देना है ना? यूज क्यूरियोसिटी अप्रोच। क्यूरियोसिटी यानी कि क्या होता है? एक बहुत ही जागरूक, है ना, किसी भी चीज को जानने की तीव्र इच्छा को क्यूरियोसिटी कहते हैं। वो क्यूरियोसिटी होना चाहिए व्यक्ति को। क्यूरियोसिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में आया ही नहीं है, तो उसके अंदर इतनी इतनी क्यूरियोसिटी जगा दो, जानने की तीव्र इच्छा जगा दो कि वो खुद आपसे मिलना चाहे, वो खुद आपसे मीटिंग करना चाहे, वो पूछे कि भैया क्या है आपके पास ऐसा सिस्टम कि जिस सिस्टम में आपके अंदर इतनी एनर्जी आती जा रही है, इतना पैसा आपके पास आता जा रहा है, इतना तरक्की आप करते जा रहे हैं, क्या है वो चीज? है ना? ऐसी क्यूरियोसिटी हमको जगाना है। फिर नेवर प्री जज प्रोस्पेक्ट। किसी भी प्रोस्पेक्ट जिसको भी आपने प्लान दिया है, या जिसको भी आपने इन्विटेशन दिया है, या जिसका भी आप फॉलोअप ले रहे हैं, आपको पहले से प्री जज नहीं करना है। पहले से ये नहीं सोचना अरे ये तो नहीं करेगा यार, ये तो नहीं करेगा यार, ये नहीं सोचना है कभी भी। क्योंकि हमेशा ये होता है, जिस व्यक्ति के ऊपर हमको कोई भरोसा नहीं होता ना, वही व्यक्ति हमको आने वाले समय में करोड़पति अरबपति बनाने वाला है। जिस व्यक्ति के ऊपर हमको भरोसा नहीं होता है ना, वही व्यक्ति आपको आने वाले टाइम में करोड़पति अरबपति बनाना है। तो हमको प्री जज नहीं करना। ये मेरे पॉइंट्स जो हैं दोस्तों, इनको लिखते जाइएगा, क्योंकि यही वो फॉर्मूलेज हैं जो कि हमको हमारे सिस्टम में अरबपति बनाने वाले हैं माय फ्रेंड्स, है ना? अरबपति बनाना है। सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे सिस्टम में, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। पोस्ट लाइफ स्टाइल एंड वैल्यू कंटेंट। प्रतिदिन हमको हमारे स्टेटस पे क्या डालना है? हमारे लाइफ स्टाइल वैल्यू कंटेंट डालने हैं, जिन चीजों से कुछ वैल्यू निकले। अगर आपने कोई कॉमेडी वीडियो अपने स्टेटस पे डाल दिया, तो उससे कुछ वैल्यू निकली क्या? व्यक्ति एक बार देख के खुश हो जाएगा, लेकिन बस कुछ वैल्यू नहीं निकलनी उससे। कुछ ऐसी चीज डालिए जिससे कि सामने वाले के जीवन में हो सकता है कुछ परिवर्तन आ जाए। शेयर टेस्टिमोनियल्स, है ना? अगर हमने अभी 100 लोगों को प्रोडक्ट दे दिया है ना, ज्यादा नहीं बोलता हूं मैं, अगर 100 लोगों को हमने हमारा प्रोडक्ट अगर सेल कर दिया है, तो 100 लोगों में से माय फ्रेंड्स 10 लोग के पास भी अगर थोड़े थोड़े रिजल्ट आए हैं, उन थोड़े थोड़े रिजल्ट्स की वीडियोस बनाइए। क्या बनाइए? उनकी वीडियोस बनाइए। वीडियोस बनाकर सबसे पहले ग्रुप में डालिए। ग्रुप में डालने के बाद उसको आप लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म बना लीजिए। यूट्यूब पे अपना चैनल बना लीजिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह अपने अपने प्रोफाइल बना लीजिए। उन पे आप उनको शेयर करना इस्तेमाल कर दो दोस्तों। उन पे आप शेयर करना इस्तेमाल कर दो। आप ये मत सोचना कि YouTube वाला मेरे को पैसे नहीं देता है इसलिए मैं YouTube पे वीडियो नहीं डालूंगा। नहीं दोस्तों,
यूट्यूब जितने भी लोग देख रहे हैं ना, देखने वाले किसी को भी अगर आपकी बात पसंद आ गई तो वो आपको कांटेक्ट करेगा। मैंने कई सारे मकान जो है ना, मेरे वीडियोस जो मैंने यूट्यूब पे डाले ना, उन्हीं से ही कई सारे मकान मैंने मेरे सेल हो गए हैं। तो आप सोच के देखिए ना, मैंने तो उसके लिए कोई प्रयास नहीं करा, मैं तो लोगों से नहीं मिला, मैंने तो वीडियो बना के डाल दिया यूट्यूब पे, लोगों ने देखा, उनको वो पसंद आया, उन्होंने खरीद लिया। तो यहां पे क्या हुआ दोस्तों, यहां पे क्या हुआ, बिजनेस बना कि नहीं बना, बनाना। तो ये कैसे बना, शेयर टेस्टिमोनियल्स, है ना, हमको हर एक चीज को शेयर करना, सब जगह आग लगा देना है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जितने भी सोशल मीडिया पे आप लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, देखो यूज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये नॉर्मल है यार, इनके बाद बहुत सारे शेयर चैट है, स्नैपचैट है, टिकटॉक तो चला गया है, लेकिन कई सारे और भी हैं, है ना। एक्स पे आप लोग, ट्विटर जो था ना, वो अब क्या हो गया, एक्स हो गया है, उस पे शेयर करिए, वो तो वर्ल्ड लेवल का है, वर्ल्ड लेवल का है, उस पर बहुत जल्दी कमेंट्स आते हैं। फिर डेली एंगेजमेंट विथ ऑडियंस, डेली एंगेजमेंट विथ ऑडियंस का मतलब होता है जिनके माध्यम से आपने जो वीडियोस बनाए थे और उनका आपके पास क्या आया है, लीड जनरेट हुई है, अगर उनने आपको कांटेक्ट किया है, कहीं से भी इंगेजमेंट अगर आया है, तो आपको उसको तुरंत के तुरंत, तुरंत के तुरंत क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है, तुरंत जाके मिलना है, तुरंत बात करना है उससे, कभी भी उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति चाहता है आपके साथ आना, तभी तो वो आपसे इंगेज हुआ, तभी तो वो आपसे इंगेज हुआ। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजीज को नोट डाउन करके रखिए और बिल्कुल प्रतिदिन हमको सीखते जाना है। ऐसी ट्रेनिंग्स दोस्तों जो है ना हमको जो मिल रही है, ऐसी ट्रेनिंग्स रियली बता रहा हूं, कई सारी कंपनीज में जाकर मैं चार्ज करता हूं ऐसी ट्रेनिंग्स देने के लिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें होती हैं जो कि हमको देना होता है, जो कि यूज जो करता है ना व्यक्ति, वो सफल बनता जाता है ना। प्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है, यूज सिंपल टूल्स एंड वीडियो, सिंपल सी, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव बनिए, बिल्कुल प्रोफेशनल। देखिए मैं जब मेरे नए वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे ना, मेरे जो पुराने नए वीडियोस जब मैं पहले डाला करता था, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या हुआ करता था, पहली बार का वीडियो बनाने में ना मेरे को कम से कम नहीं तो 1-2 घंटे लगे थे, और कम से कम 20-25 शॉर्ट वीडियोस, कम से कम बता रहा हूं मैं, 20-25 शॉर्ट वीडियोस को रिजेक्ट 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 करा था मैं। सोच के देखिए, इतना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब हम लोग इस चीज को सीख लेते हैं, है ना, बचपन में हम लोग ने साइकिल कितनी बार सीखी, अभी हम लोग साइकिल सीखते हैं क्या, अभी तो हम चला सकते हैं ना साइकिल। बचपन में हम लोग एक बार सीखते हैं साइकिल, लेकिन जीवन भर चलाते हैं। कार जो है वो एक बार सीखते हैं, लेकिन जीवन भर चलाते हैं, है ना। ऐसे हेलीकॉप्टर जो है वो अभी तक तो हमने नहीं चलाया, लेकिन जब हम चलाना सीख जाएंगे तो एक बार सीखेंगे, फिर तो लाइफ टाइम तक चलाते ही रहेंगे, है ना। तो हमको टारगेट वही लेके चलना है भाई, लाइफ में कार बार जो है वो तो हमने ले ली है, अब तो हेलीकॉप्टर लेने की बारी आ रही है। कई की बारी आ रही है, हेलीकॉप्टर लेने की बारी आ रही है। माय फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्राइवेट जो जेट्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर, है ना, जो बिजनेसमैन है उनको अगर छोड़ें तो 20-25 बिजनेस एमएलएम वाले, नेटवर्क मार्केटिंग वाले लीडर्स हैं जिनके पास अपने प्राइवेट जेट्स हैं, जिनके पास अपने खुद के हेलीकॉप्टर्स हैं। सोच के देखिए ना माय फ्रेंड, सोच के देखिए कि अब वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जब वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं ना, यस और नो, रिन्यू हम कर सकते हैं ना। तो हमको करके दिखाना है ना। इनवाइट टू मीटिंग्स एंड वेबिनार, ये काम देखिए, ये जो प्रेजेंटेशन सिस्टम है इसको फॉलो करना है। कीप इट शॉर्ट एंड क्लियर, एडिफाई और अप्लाई। हमको जब भी हमको किसी को इनविटेशन देना है, हमारी अपलाइन को बिल्कुल भगवान के समान बना देना है। रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, हमको आपको आपको सफल होने का, आप जितना ज्यादा अपनी अपलाइन को हाइप करोगे ना, आपकी डाउनलाइन जितनी भी आएगी ना, वो आपको उतना, उससे 10 गुना ज्यादा हाइप करेगी। लोग जब देखते हैं ना, जो टीम आपकी देखती कि अरे यार ये मेरे सर जो है, ये इनके जो सर है वो कितना सम्मान देते हैं, हर चीज उनसे पूछ पूछे करते हैं, हर एक ट्रेनिंग में, हर एक मीटिंग में उनको एडिफाई करते हैं। एडिफाई का मतलब होता है उनको बहुत बड़ा चढ़ के उनको इतना सम्मान दे दो, इतना सम्मान दे दो कि लोग सोचे कि भाई ऐसा क्या कर दिया। देखिए उनने करा है ना, उन्होंने करा है ना, उन्होंने आपको ये सिस्टम दिया है ना, इस प्यारे से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लेके आए हैं ना, इस वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस जैसे प्यारे प्लेटफॉर्म पे लेके आए ना, तो हमको तो उनको एडिफाई करना ही है ना। इतना एडिफाई कर देना है हमारे लीडर को
के व्यक्ति ये मजबूर हो जाए जानने के लिए कि क्या है भाई, है ना। तो ये पॉइंट्स नोट डाउन करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। फॉलो अप इज द की, जो मैंने पहले बताया था ना, कि रोज प्लान दे रहे हो, अगला प्लान फिर दिया, अगले दिन फिर प्लान दिया, अगले दिन फिर प्लान दिया, अगले दिन फिर प्लान दिया, लेकिन अगर आप फॉलो अप नहीं कर रहे हो तो आपका प्लान सक्सेस नहीं हो पाएगा। आप टीम नहीं बना पाओगे, टीम नहीं बना पाओगे। मैंने बताया था ना, फॉर्मूला हमारा सिंपल है, ईच वन टीच टू। हमको पूरी की पूरी सेना को जब ही देखिए क्या है, जब एक जो सेनापति होता है ना, वो सेनापति अपने कुछ सबसे जो धुरंधर 5 लीडर्स को वो चुन लेता है ना। सेनापति जो होता है अपने 5 लीडर्स को चुन लेता है, उन 5 लीडर्स को वो सब कुछ चीजें सिखा डालता है, और वो 5 लीडर जो होते हैं ना पूरी सेना को सिखा डालते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने जो है ना पूरी सेना को सुखाने वाला काम नहीं करना है, हमने लीडर्स क्रिएट करना है। व्यक्ति जीतता वही है जो लीडर्स बनाता है, व्यक्ति जीतता वही है जो लीडर्स बनाता है। एक बड़ा लीडर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा लीडर वही बनता है जो कई सारे लीडर्स बना डालता है ना, वही बड़ा लीडर बन पाता है ना। यूज किस किस चीजों का यूज करना है, कॉल, मैसेजेस, मीटिंग्स, है ना। सॉल्व डाउट्स विथ पेशेंस। जो भी आज के टाइम में बहुत सारे सवाल आते हैं, अरे भैया आप कुछ गारंटी दोगे क्या, प्रोडक्ट की कुछ गारंटी दोगे क्या, है ना। बोलते होंगे लोग आपको कि भैया ये प्रोडक्ट से सही होगा क्या, ये अभी क्रिट केयर, अरे मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, गारंटी है क्या। ये त्रिशुद्धि जो आया है किडनी के लिए, इतना सफल प्रोडक्ट है कि माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है, वो आप यूज करने वाले जो लोग हैं वो खुद जानते होंगे। आप कोई बोलेगा भाई गारंटी दोगे क्या, उनको एक ही चीज बोलना, भैया गारंटी वारंटी जो है ना जहां मिले ना आप वहां से ले लो। मैं सिर्फ आपको ये प्रोडक्ट दिख सकता हूं जो कि भगवान के माध्यम से आपके पास आया हुआ है, जो आपको स्वस्थ बनाने वाला है। ये काम मैं कर सकता हूं, इसके बाद गारंटी वारंटी जो है ना भाई वो आप उससे लेना, ऊपर वाले से, कि उन्हीं ने भेजा है मेरे को, उनसे लेना, गारंटी वारंटी है ऊपर वाले से, है ना। इस तरीके से हमको पेशेंस से आगे बढ़ना है। फिर टीम बिल्डिंग सिस्टम। टीम बिल्डिंग सिस्टम जो है ये हमारी जान है ना। हेल्प न्यू मेंबर स्टार्ट फर्स्ट। जो नए लोग हैं हमको उनको बच्चे की तरह रखना है। कैसे बच्चे की तरह रखना है, जब तक कि एक बच्चा चलना नहीं सीख जाता है हम लोग उसका हाथ जो है, उसकी उंगली जो है कभी छोड़ते नहीं है ना। तो वैसे ही जो भी नए लोगों को हम लेके आ रहे हैं उनको हमको बच्चे की तरह संभालना है, उनको एक एक चीज है बारीकी से समझा देना है, सिखा देना है ना। वीकली ट्रेनिंग मीटिंग, रिकग्नाइजेशन एंड मोटिवेशन, ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं हमारे सिस्टम के लिए। क्या कि हमको हफ्ते में, भले ही जरूरी नहीं है कि एक सेमिनार हॉल में आप अपनी मीटिंग करें, ट्रेनिंग करें, एक घर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के घर, जिस घर में 10-15 लोग अगर बन जाते हैं, है ना, बहुत सारे घर के बाहर बालकनीज होती हैं, है ना, पोर्च एरिया होता है, वहां पे भी कर सकते हैं हम लोग। जरूरी नहीं है, बहुत बड़े बड़े जो सेमिनार हॉल्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं हमारे, वहां पे हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन अभी समय है, अभी समय क्या है, अभी हमको मीटिंग जो है वो घरों में देनी है। घरों में, हर घर में मीटिंग दीजिए। अगर आपके पास 5 लीडर है तो आपकी हफ्ते में 5 मीटिंग घरों में होनी जरूरी है, होनी जरूरी है। और छोटी छोटी घरों की मीटिंग्स में आपको, जो आपके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है। क्या करना है, उसको छोटा सा गुलदस्ता दे सकते हैं आप, उसको कुछ भी छोटी सी शील्ड दे सकते हैं आप, उसको कुछ भी मोटिवेशनल चीज देनी है जिससे कि उसको लगे कि हाँ भैया मुझे सम्मान मिलता है ना। उसको टाई गिफ्ट कर सकते हो, है ना, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए टाई बहुत जरूरी होती है, टाई गिफ्ट कर सकते हो। हमारे वर्ल्ड के बैच आते हैं, बैच गिफ्ट कर सकते हो। पेन आते हैं, पेन गिफ्ट कर सकते हो। कोई प्रोडक्ट जो आपको फ्री मिला हो, फ्री प्रोडक्ट आप गिफ्ट कर सकते हो। ऐसे गिफ्ट करने से दोस्तों आपकी लीडर जो है ना वो कोर लीडर बन जाएगा, कोर लीडर बन जाएगा, वो आग लगा देगा आपके लिए। मतलब आपके अंदर आग नहीं लगा देगा या आपको जला नहीं देगा, मतलब बिजनेस के अंदर वो आपके लिए आग लगा देगा, जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती रहेगा, है ना दोस्तों। हमको टीम बनानी है। फिर डुप्लीकेशन मॉडल कैसा होता है देखिएगा, सिंपल स्टेप्स एनीवन कैन फॉलो, सेम सिस्टम फॉर एंटायर टीम। यहां पे कुछ भी अलग नहीं है। जो प्लान गुरविंदर सर ने हमारे लिए बना के दिया है वो सिंपल है। इतने सारे रास्ते, है ना, 16, 17, 18 रास्ते हैं पैसे कमाने की। जिस रास्ते पे आप पैसा कमाना चाहो उस रास्ते पे पैसा कमा सकते हो। अपने प्रोडक्ट सेल करके पैसे कमाओ, अपने ड्रीम क्लब में एंट्री करोगे ना, उससे पैसे कमाओ, उससे भी कमीशन आता है। ड्रीम क्लब में जब आप अपने खुद के अकाउंट में प्रोडक्ट डालते हैं तो उसका भी पैसे आपके पास आएंगे, है ना। क्योंकि आप जब 6 महीने साल भर तक एक बार कर लोगे अपना ड्रीम क्लब अचीव, तो क्या मिलेगा आपको, 888 तो फ्री मिल जाएगा, है ना। वीआईपी एंट्री रहेगी वहां पे आपकी। फिर
अपना जो प्लान है, वो आपको सिंपल सी तरीके में जो बताया गया है बस उस तरीके से सिंपल सा देना है, उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है और उसमें कुछ भी कम नहीं करना है, अपने से नहीं कुछ भी जोड़ना है, डुप्लीकेशन मॉडल फॉलो करना है, आपको काम वही करना है जो कि लोग फॉलो कर पाए, है ना। अगर मैं कहूं ऋतिक रोशन जैसा डांस करके दिखाओ, तो क्या हर एक व्यक्ति ऋतिक रोशन जैसा डांस कर पाएगा क्या? कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा ना। लेकिन जो शादी में हम लोग भंगड़ा करते हैं, अगर मैं बोलूं कि भाई ये भंगड़ा करना है बस ऐसे हाथ हिलाना है, तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये ना कर पाए? कोई है क्या ऐसा जो नहीं कर पाएगा? हर व्यक्ति ऐसे तो कर ही सकता है ना। तो हमने जो मॉडल बनाना है, डुप्लीकेशन मॉडल कैसा बनाना है, सिंपल सा, जो हर एक व्यक्ति उसको फॉलो कर सके, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, इनकम प्लान, डायरेक्ट सेलिंग प्रॉफिट हमको बताना है, टीम का कमीशन कैसे आता है, लीडरशिप बोनस कैसे मिलता है, पैसिव इनकम पोटेंशियली कैसे आपको ग्रोथ देने वाली है, ये सारी की सारी चीजें हमको लोगों को एक एक करके समझाते जाना है। लीडरशिप डेवलपमेंट कैसे, बी ए रोल मॉडल, आपको रोल मॉडल बन जाना है कि टीम के अंदर आपके पूरे फैमिली, वर्ल्ड टीम पैलेस जो फैमिली है, उस फैमिली के अंदर आपको एक रोल मॉडल माना जाए कि नहीं यार व्यक्ति, ये जो लीडर है ये इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग देते हैं, इतना प्यार से लोगों से बात करते हैं, जिस भी व्यक्ति को हम चाहें ये हमारी टीम में आने के लिए वो उस व्यक्ति को वैसे के वैसे मॉडल में ढाल देते हैं। तो वैसा आपको रोल मॉडल बनना है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो लीडरशिप कैसे आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, जिम्मेदारी जिम्मेदारी हमको लेना है ना। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, जितना ज्यादा हम लोग बातें करेंगे उतना ज्यादा हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो ग्रोथ करेगा, उतना ज्यादा हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो ग्रोथ करेगा। बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर, आपकी टीम को आप इतना टाइम दो, अपने बच्चे के समान रखो, कभी वो आपको छोड़ के ना जाए, और वैसा ही के वैसा वो डुप्लीकेसी आगे बढ़ाए, वो अपनी टीम को भी आगे इस तरीके से ही डेवलप करे। सक्सेस टिप्स जो इसमें रहती है वो सिंपल सी, स्टे कंसिस्टेंट, यानी कि निरंतर, वो जो मैं बताता हूं ना आप लोग को हर बार, कि बूंद, एक पानी की बूंद निरंतर टप 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 निरंतर गिरती रहती है पत्थर पे, तो पानी पत्थर में छेद कर देती है। तो वैसे ही हमको निरंतरता अपनानी है। पर डे शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। जब आप ये करेंगे तो आप टॉप रैंक अचीव करने वाले हैं वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। नेवर क्विट अर्ली, तुरंत के तुरंत नहीं छोड़ देना है, तुरंत के ये पानी की बूंद अगर 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल अगर टपकती रहे, छेद ना हो, तो वो छोड़ देगी क्या टपकना? नहीं दोस्तों, जब तक कि तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। करना है ना आपको, याद करना है ना मांझी जी का वो डायलॉग, पहाड़ पूरा का पूरा तोड़ दिया, क्या डायलॉग था, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक साला छोड़ेंगे नहीं। तो वैसे ही हमने भी, हम वैसे हमने ठान लेना है, क्या क्या ठान लेना है, आर नहीं तो पार, कटोरा नहीं तो कार, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है ना, क्या, कि आर नहीं तो पार, आर नहीं तो पार, कटोरा नहीं तो कार, ये फॉर्मूला जो है ये हमको अपने जीवन में ठान लेना है ना। अटेंड इवेंट्स एंड ट्रेनिंग, हर मीटिंग हर ट्रेनिंग को हमको अटेंड करना है। लर्न फ्रॉम मेंटर्स, जो भी हमारे मेंटर्स हैं जिनसे हम लोग सीखते हैं, उनसे हम लोग को हर एक चीज सीखना है। तो इसके साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत सारा प्रेम देना चाहूंगा, प्रेम करना चाहूंगा, क्योंकि आप सब लोग बहुत प्यारे हो, जो इतने प्यारे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में आए हो, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के सिस्टम में आए हम सब लोग, है ना। अब यहाँ पे जो है स्टार्ट योर जर्नी टुडे, आज से हमको हमारी जर्नी को स्टार्ट करना है। टेक एक्शन नाउ, क्या, हमको एक्शन जो है ना वो अभी के अभी लेना है। कब लेना है? अभी के अभी लेना है। तो इन बातों के साथ मैं आज के सेशन को यही विराम देता हूं, और ये हॉस्ट के पास मैं वापस से माइक को हैंड ओवर करना चाहूंगा। राशु, रेनू मैम, आप चाहें तो कुछ लोगों का फीडबैक ले सकते हैं, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही जबरदस्त जूम सेशन पे हमें सिखाया कि हम किस तरीके से अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं और अपनी टीम को किस तरीके से ले जा सकते हैं। तो जो भी हमारे पर्सन है, ग्रेट लीडर्स हैं, उन सभी ने आज का जूम सेशन बहुत ही शानदार तरीके से सुना होगा और टिप्स भी नोट किए होंगे। सो अपने अपने हैंड रेस कीजिए, जो भी आज की मीटिंग में सीखा है तो वो उन्हें हम अनम्यूट कर सके, ताकि ओके, गीता मैम का हैंड रेज हुआ है, ये मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी। जी।
जी गीता मैम बोलिए मैम, कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग मैम सर। वाकई में बहुत अच्छा सेशन लिए सर। आज वाकई में कहते ना आग लगानी वो वाला सेशन था, बहुत ही शानदार तरीके से। और सर ने जैसे हमें बताया कंटेंट मतलब लगातार काम करना है हमें, और अपने सोदा प्लान पे फोकस करना है, ईच वन टीच टू का फॉर्मूला अपनाना है। मतलब एक एक चीज सर की, और जैसे हमें हम लोग एक्साइटमेंट के साथ अपने बिजनेस को करना है। तो जिस तरह से सर ने आज समझाया वाकई में बहुत ही शानदार। और सर आपको थैंक यू, बहुत अच्छे से आप गाइड करते हैं, हम लोग पर्सनली सर को जानते हैं, तो वाकई में थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, मुझे थैंक यू बोलने वेरी का मच। मौका दिया, धन्यवाद। और भी हमारे जो भी जूम सेशन पे बैठे हैं, ज्ञान सर को एक बार अनम्यूट की रिक्वेस्ट देता ना। ज्ञान सर आप आइए ना। सो मोस्ट वेलकम ज्ञान खान सर जी। ओके, तो ठीक है रेनू मैम, हम लोग हमारे सेशन को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। गुड मॉर्निंग। ओके ओके, ज्ञान सर आ गए। ठीक है सर, मोस्ट वेलकम सर आपका। वेलकम सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, सर के बारे में तो ना, सर की तारीफ करे तो रोशनी को दीवा दिखाने के बराबर हो जाएगा जी। तो यस। क्योंकि सर का जैसे सेशन जब भी होता है ना, वो बाकमाल ही होता है। और दोस्तों यकीन मानना, सर के सेशन का मुझे बहुत इंतजार रहता है। एक हमारे नीरज पवार जी हैं, और एक मेरी अपलाइन है हुसनप्रीत, और डॉक्टर रामदेव शर्मा जी, हमारे बिट्टू बेदी जी हैं। ये कुछ ऐसे पर्सन हमारे जिनका हमें इंतजार रहता है, और उनमें से एक है हमारे नीरज पवार जी। देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग लगाना कमाल नहीं होता। ट्रेनिंग जो हम लगा रहे हैं वो सामने वाले को समझ भी आनी चाहिए ना। डॉक्टर विकास शर्मा जी हैं, श्वेता मैम है, इनकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, सामने वाले को समझ आता है। तो नीरज पवार सर की ऐसी ट्रेनिंग होती है कि सामने वाले को एक एक पॉइंट समझ आता है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार सर आपका सेशन था। और सर थैंक्स करते हैं हम आपका कि आप सुबह सुबह टाइम निकालते हो हमारी टीमों के लिए, हमारी टीमों को आप मोटिवेट करते हो, जिससे हमारे बिजनेस के अंदर ग्रोथ आती है। तो मैं दूसरा बहुत एक्साइटेड हूँ सर से मिलने के लिए कि कब वो 3 तारीख आएगी, कब सर से हम गोवा के अंदर मिलेंगे। और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि जल्दी ही सर से मिलने वाले हम गोवा के अंदर, और परमात्मा हम सबके लिए वो दिन लेकर आए जिस दिन हम सब लीडरों को गोवा के होटल के अंदर मिलें। सो थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी लव वर्ल्ड ड्रीम, फिट इंडिया, रिच इंडिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू कि आपने सर का मोस्ट वेलकम किया और हमें जूम के सेशन के बारे में बताया कि सर हमें रियली में बहुत ही अच्छे जूम सेशन पे सिखा के जाते हैं। सो दोस्तों, आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही शानदार तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सके। सो मिलते हैं कल एक नए होस्ट के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। सो फिट इंडिया और रिच इंडिया, वी लव वर्ल्ड ड्रीम दोस्तों।